खामोशी। रात के करीब 11 बज रहे थे। शहर की सड़कें लगभग खाली हो चुकी थीं। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपता निकलता जा रहा था। उस सुनसान सड़क के किनारे एक लड़का अकेला बैठा था। उसका नाम आरव था। आरव की आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि हजारों सवाल थे। वो सड़क की तरफ देख रहा था, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो। शायद वो इंतज़ार उस इंसान का था जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी थी। कुछ साल पहले तक आरव की ज़िंदगी बहुत खुशहाल थी। उसके पास एक छोटा सा परिवार था, माँ, पापा और उसकी छोटी बहन। हर शाम वो सब साथ बैठकर चाय पीते थे, हंसते थे, बातें करते थे। उस छोटे से घर में बहुत सुकून था। लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उस दिन बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। आरव के पापा ऑफिस से घर लौट रहे थे। सड़क पर पानी भरा हुआ था और ट्रैफिक भी बहुत था। अचानक एक ट्रक तेज़ रफ्तार से आया और उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। उस एक्सीडेंट ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। उस रात अस्पताल के बाहर खड़ा आरव बार बार यही सोच रहा था कि काश वो अपने पापा को रोक लेता, काश वो उन्हें कह देता कि आज ऑफिस मत जाओ, काश वो उन्हें आखिरी बार गले लगा लेता। लेकिन ज़िंदगी में काश का कोई मतलब नहीं होता। उस हादसे के बाद घर की सारी जिम्मेदारी आरव पर आ गई। वो सिर्फ 20 साल का था, लेकिन उसे अचानक बहुत बड़ा बनना पड़ा। माँ अक्सर चुप रहने लगी थी, बहन की आंखों में डर था और आरव, वो खुद अंदर से टूट चुका था, लेकिन किसी को दिखा नहीं सकता था। दिन में वो कॉलेज जाता और रात में एक छोटी सी नौकरी करता। कई बार वो इतना थक जाता कि रास्ते में ही बैठ जाता, लेकिन फिर उसे अपनी माँ और बहन का चेहरा याद आ जाता और वो फिर उठ खड़ा होता। इसी बीच उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आई, नैना। नैना उसकी क्लास में पढ़ती थी। वो बहुत शांत और समझदार लड़की थी। उसे शायद आरव की खामोशी समझ आने लगी थी। एक दिन उसने आरव से पूछा, तुम हमेशा इतने चुप क्यों रहते हो? आरव ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, कुछ बातें बोलने से ज़्यादा महसूस होती हैं। नैना ने उस दिन कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा अपनापन था। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। नैना ही वो इंसान थी जो आरव को हंसाना जानती थी। जब भी आरव बहुत परेशान होता, नैना बस एक मैसेज भेजती, सब ठीक हो जाएगा। शायद वही 4 शब्द आरव को आगे बढ़ने की ताकत देते थे। लेकिन किस्मत को शायद ये खुशी भी मंजूर नहीं थी। एक दिन नैना अचानक कॉलेज आना बंद हो गई। पहले दिन आरव ने सोचा कि शायद वो बीमार होगी। दूसरे दिन भी वो नहीं आई, तीसरे दिन भी नहीं। आखिरकार आरव ने उसका नंबर मिलाया, लेकिन फ़ोन बंद था। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। कुछ दिन बाद उसे पता चला कि नैना के पापा का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया है और वो बिना किसी को बताए चली गई। आरव को ऐसा लगा जैसे उसकी ज़िंदगी से आखिरी सहारा भी चला गया। उस रात वो बहुत देर तक छत पर बैठा रहा। आसमान की तरफ देखते हुए उसने धीरे से कहा, तुम भी चली गई बिना बताए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आसपास कोई नहीं था जो उन्हें देख सके। समय धीरे धीरे बीतता गया। आरव ने अपनी पढ़ाई पूरी की, नौकरी भी मिल गई, घर की हालत पहले से बेहतर हो गई। माँ अब थोड़ा मुस्कुराने लगी थी, बहन की पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी। सब कुछ ठीक हो रहा था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक खालीपन हमेशा रहता था। कई साल बाद एक दिन आरव उसी सड़क से गुजर रहा था जहाँ वो अक्सर बैठा करता था। अचानक उसे सामने एक लड़की दिखी। वो बिल्कुल नैना जैसी लग रही थी। आरव का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे उसके पास गया। लड़की मुड़ी और सच में वो नैना ही थी। कुछ पल दोनों एक दूसरे को बस देखते रहे। फिर नैना ने धीरे से कहा, कैसे हो आरव? आरव के पास शब्द नहीं थे। उसकी आंखों में हज़ारों सवाल थे। तुम बिना बताए क्यों चली गई? उसने आखिर पूछ ही लिया। नैना की आंखें भर आईं, क्योंकि अगर मैं बताती तो शायद जा नहीं पाती। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। फिर नैना ने कहा, मैं हमेशा चाहती थी कि तुम खुश रहो, इसलिए चली गई। आरव हल्का सा मुस्कुराया। खुश तो मैं आज भी हूँ, लेकिन शायद थोड़ा अधूरा। उस शाम दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। पुरानी यादें, पुरानी हंसी, पुराने जख्म, सब कुछ फिर से सामने आ गया। लेकिन इस बार दोनों पहले से ज़्यादा मजबूत थे। कभी कभी ज़िंदगी हमें तोड़ती है ताकि हम खुद को फिर से बना सकें, और शायद यही ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है।
कुछ रिश्ते हमेशा साथ नहीं रहते, लेकिन उनकी यादें हमेशा दिल में जिंदा रहती हैं। और कभी कभी वही यादें हमें आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। उस रात जब आरव घर लौटा तो कई साल बाद उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जिंदगी में हर कहानी का अंत दुखी नहीं होता। कुछ कहानियाँ अधूरी ज़रूर होती हैं, लेकिन वही हमें पूरा बनाती हैं।